वैसे ये कहानी है इवान की, लेकिन यहाँ पर आप इवान डाल कर हटा करके यहाँ पर आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, क्योंकि सबके घर में झगड़ा होता है। ऐसा माना जाता है जहाँ पर चार बर्तन रहेगा तो वो हरबराएगा ही, खरबराएगा ही। तो झगड़े हर जगह होते हैं, लेकिन झगड़े से होता क्या है? झगड़ा अगर सीमित में रहे, लिमिट में रहे, तो झगड़ा भी ज़रूरी होता है, क्योंकि झगड़ा करने से प्यार बढ़ता है। ठीक है, लेकिन वही झगड़ा जब लिमिट क्रॉस कर जाता है तो परिवार बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। डू यू एवर फाइंड पीपल, क्या आपने कभी लोगों को पाया है क्वेरलिंग, झगड़ा करते हुए, इन योर नेबरहुड, अपने आस पड़ोस में? व्हाट डू पीपल क्वेरल ओवर, किसके ऊपर में लोग झगड़ा करते हैं? हाउ डू दीज क्वेरल्स अफेक्ट योर लाइफ, ये जो झगड़े हैं वो आपके लाइफ को कैसे प्रभावित करते हैं? हाउ आर दीज क्वेरल्स रिसॉल्व्ड फाइनली, और ये जो झगड़े हैं ये आखिरकार कैसे सुलझते हैं, कैसे ख़त्म होते हैं, रिसॉल्व होते हैं? तो आपकी ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ती हैं झगड़ों का? अगल बगल में जब झगड़ा होता है या आपकी फैमिली के साथ किसी का झगड़ा होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसी कहानी इवान की है, पढ़ते हैं। ये बिहार बोर्ड क्लास 7th की इंग्लिश है, तो 7th वाले बच्चे तो पढ़े ही। अगर आप 7th में नहीं है तो अपने घर में अगर कोई 7th में है तो उसे भेज दें, या फिर आप भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि छोटे क्लास के इंग्लिश में थोड़ा सेंटेंसेस इजी रहता है, तो आपकी पकड़ इंग्लिश पर ज़्यादा मजबूत बनेगी। तो यहाँ पे है, इवान वाज अ फार्मर, इवान एक किसान था। इवान एक फार्मर था, हु जो लिव्ड रहता था, इन ए विलेज एक गांव में, इन रसिया रूस, रूस देश का नाम है, तो रूस देश में, रसिया इसको पढ़ेंगे रसिया, लेकिन हिंदी में रूस, आपने नाम सुना होगा। तो रूस में एक गांव में रहता था कौन? एक फार्मर, एक किसान जिसका नाम था इवान। ही वॉज रिच, वह अमीर था। ही हैड 3 सन्स, उसके पास थे, क्या थे? 3 बेटे थे। हु वेयर लेबोरियस, जो मेहनती थे। हिज फादर, उनके पिता, वॉज ओल्ड, बूढ़े थे, एंड सिक, और कमज़ोर थे। किसके पिता? इवान के पिता। गैब्रियल वॉज हिज नेबर, और जो गैब्रियल था वो उसका इवान का नेबर मतलब पड़ोसी था। दे वेयर गुड नेबर्स, वे अच्छे पड़ोसी थे। दे वेयर या वर्ड भी पढ़ सकते हैं इसको, वर। दे वर हैप्पी, वे लोग खुश थे। एंड कंफर्टेबल विद ईच अदर मतलब एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल थे, एकदम आराम से रहते थे, सुखपूर्वक रहते थे। इवान हैड सम हेन्स, इवान के पास थी, क्या थी? कुछ मुर्गियाँ। वन डे, एक दिन, अ हेन फ्लू अक्रॉस द फेंस, फेंस मतलब होता है घेरा, जो 4 दीवारी होती है, घेरा होता है, उसको कहते हैं फेंस। तो फेंस के अक्रॉस, अक्रॉस मतलब उस पार चली गई। एक दिन, वन डे, एक मुर्गी, फ्लू, फ्लाई मतलब उड़ना, फ्लू मतलब उड़ गई। कहाँ उड़ गई? अक्रॉस द फेंस, घेरे के उस पार उड़ गई। शी लेड, उसने दिया, क्या दिया? ले, LAY, ले मतलब देना, और लेड मतलब दिया। उसने दिया, मुर्गी ने दिया, क्या दिया? एन एग, एक अंडा दिया। इन गैब्रियल्स हाउस, गैब्रियल के घर में एक अंडा दिया। इवान्स डॉटर इन लॉ, इवान की डॉटर, डॉटर इन लॉ, डॉटर मतलब बेटी, और डॉटर इन लॉ का मतलब होता है पुतोहू, मतलब इसके जो 3 बेटे थे उसी में से इसकी कोई पुतोहू थी, बेटे की पत्नी, डॉटर इन लॉ। तो इवान की जो पतोहू थी, वेंट टू हिज हाउस, वेंट मतलब गई, टू हिज हाउस, उसके घर में गई। किसके घर में? गैब्रियल के घर में। क्यों गई? टू इंक्वायर, इंक्वायर मतलब पूछना, पूछताछ करना, जांच करना। इन टू द मैटर, ये बात पूछने के लिए गई कि क्या मेरी मुर्गी ने आपके घर में अंडे दिए हैं? गैब्रियल्स मदर रिप्लाइड र्यूडली, गैब्रियल की माँ ने रिप्लाई किया, जवाब दिया। रिप्लाई मतलब जवाब देना, रिप्लाइड जवाब दिया। र्यूडली एकदम र्यूड पूर्वक, र्यूड मतलब एकदम कठोरता से, एकदम भद्देपन से, कड़ेपन से जवाब दिया। इट लेड, इससे हो गया, लेड LED, लेड मतलब इससे आगे बढ़ा, क्या बढ़ा? टू अ क्वेरल, इससे एक झगड़ा हो गया, एक झगड़ा आगे बढ़ गया, मतलब इट लेड टू ए क्वेरल। जब उसकी माँ ने र्यूडली रिप्लाई किया,
एकदम र्यूड होकर के, एकदम एकदम बेकार तरीके से उसको रिप्लाई किया, जवाब दिया। तो इससे क्या हो गया, एक झगड़ा हो गया। सून, जल्द ही, इवान, गैब्रियल एंड दियर वाइफ्स, इवान, गैब्रियल और उनकी पत्नियां स्टार्टेड क्वेरलिंग, झगड़ा करना शुरू कर दिया। इन सभी ने आपस में क्वेरल स्टार्ट कर दिया, झगड़ा स्टार्ट कर दिया। दियर नेबर्स हैड टू इंटरवेन, दियर नेबर्स, उनके पड़ोसियों को, हैड टू इंटरवेन, इंटरवेन करना पड़ा। ठीक है, इंटरवेन मतलब होता है हस्तक्षेप करना, बीच बचाव करना, बीच में आकर के बचाव करना। तो इंटरवेन करना पड़ा। टू पेसिफाई, पेसिफाई मतलब शांत करना, शांत करने के लिए, देम, उनको, इन सभी को शांत करने के लिए, पेसिफाई करने के लिए इंटरवेन करना पड़ा। हैड टू के बाद या हैव टू या हैज़ टू के बाद वर्ब का पहला रूप लगता है, तो करना पड़ा या करना पड़ता है, हैज़ हैव लगा करके बोलेंगे आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना पड़ता है। आई हैड टू प्ले, मुझे खेलना पड़ा या मुझे खेलना पड़ता था। तो दियर नेबर्स हैड टू इंटरवेन, उनके पड़ोसियों को इंटरवेन करना पड़ा। ठीक है, हस्तक्षेप करना पड़ा। टू पेसिफाई देम, उनको शांत करने के लिए, उनके पड़ोसी बीच में आए। बट दियर क्वेरल डिड नॉट स्टॉप, लेकिन उनका झगड़ा स्टॉप नहीं हुआ, रुका नहीं। इवान अपरूटेड गैब्रियल्स बियर्ड, इवान ने अपरूट कर दिया, उखाड़ दिया। ठीक है, अपरूट मतलब उखाड़ना, क्या उखाड़ दिया, गैब्रियल का दाढ़ी, नोच दिया उसका दाढ़ी, बियर्ड मतलब दाढ़ी, गैब्रियल का दाढ़ी उखाड़ दिया इवान ने। गैब्रियल वेंट, गैब्रियल गया, कहाँ गया, टू कोर्ट, कोर्ट गया, न्यायालय गया, बाय बस, बस से। बट इवान वेंट देयर बाय ट्रेन, लेकिन इवान वहाँ ट्रेन से गया। दे बोथ, वे दोनों, फील्ड या फाइल्ड अ केस, फील्ड नहीं होगा, फाइल्ड अ केस, एक केस फाइल किया, उन दोनों ने एक केस फाइल किया, उसने उसके ऊपर केस कर दिया, उसने उसके ऊपर केस कर दिया। द हियरिंग मतलब सुनवाई, प्रोलॉन्ग्ड आगे बढ़ती हुई, आगे बढ़ती गई, लॉन्ग मतलब लंबा, प्रोलॉन्ग्ड मतलब आगे बढ़ती गई, एकदम लंबे समय तक चलती रही। क्या, हियरिंग, कोर्ट की जो सुनवाई होती है, जब के किसी पर केस किया जाता है तो कोर्ट और तारीख देता है, तो तारीख पर तारीख और केस लड़ने के लिए वकील चाहिए, और जितनी बार तारीख मिलती है उतनी बार वकील जो है वो उससे, क्लाइंट से पैसा लेता है। तो इन दोनों के जो वकील हैं वो बार बार इन दोनों से पैसा ले रहे थे, और कोर्ट तारीख पे तारीख देती जा रही थी। तो जो द हियरिंग है, जो सुनवाई है, वो लंबे समय तक चलता रहा। इट र्यून्ड देम, इसने उन लोगों को बर्बाद कर दिया। र्यून मतलब बर्बाद करना, र्यून्ड मतलब बर्बाद कर दिया। फाइनेंशियली मतलब आर्थिक रूप से, मतलब रुपया पैसा की वजह से दोनों का रुपया पैसा एकदम खत्म हो गया, बर्बाद हो गए दोनों पैसे के हिसाब से। फाइनेंशियली मतलब आर्थिक रूप से, आर्थिक रूप मतलब अर्थ मतलब पैसे के रूप से दोनों बर्बाद हो गए। इसलिए कभी भी केस फौजदारी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, गांव घर में पंचायती में ही काम निपटा लेना चाहिए। दे हैड नो पीस, उन लोगों के पास पीस नहीं थी, शांति नहीं थी, दोनों में शांति अब नहीं बची। दे वेर नॉट हैप्पी नाउ, वे लोग, और नाउ मतलब अब, वे लोग अब खुश नहीं थे। इवान्स फादर, इवान के जो पिता थे, हु वॉज ओल्ड एंड वाइज, जो बूढ़े थे और वाइज थे, बुद्धिमान थे। डिड नॉट लाइक इट, यह पसंद नहीं करते थे, उन्हें यह अच्छा नहीं लगता था। ही मतलब इवान के फादर, ही आस्क्ड देम टू फॉरगिव ईच अदर, उन्होंने कहा, किसको कहा, देम उन दोनों को कहा, उन लोगों को, टू फॉरगिव माफ़ कर देना, फॉरगिव मतलब माफ़ कर दो, किसको माफ़ कर दो, ईच अदर एक दूसरे को माफ़ कर दो दोनों। एंड फॉरगेट द ओल्ड डिस्प्यूट, और फॉरगेट मतलब भूल जाओ, किसको भूल जाओ, पुराने डिस्प्यूट को, अपने पुराने झगड़े को भूल जाओ। तो उन्होंने कहा इवान को, उन दोनों को, देम मतलब उन दोनों को, उन लोगों को, टू फॉरगिव ईच अदर एंड फॉरगेट द ओल्ड डिस्प्यूट, एक दूसरे को माफ़ करने के लिए और पुराने झगड़े को भूलने के लिए कहा। ही आस्क्ड देम, उन्होंने उनसे कहा,
वाई आर यू क्वेरलिंग ओवर एन एग, एक अंडे के ऊपर, एक अंडे के लिए तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो? वाई आर यू क्वेरलिंग, तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो? ओवर एन एग, एक अंडे के लिए। व्हाट्स इट्स वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है? व्हाट इज इट्स वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है? एक अंडे की कीमत होती कितनी है, उसके लिए तुम लोग लड़ रहे हो। देखो, हैट्रेड ब्रीड्स हैट्रेड, ये मुहावरा है। हैट्रेड ब्रीड्स मतलब जन्म देता है, हैट्रेड मतलब घृणा जो है वो घृणा को ही जन्म देता है। नफरत से नफरत पैदा होती है, नफरत से कभी प्यार पैदा नहीं होगा, हमेशा तुम लोग ऐसे ही दुखी रहोगे। इन एंगर, गुस्से में, एंगर में, गुस्से में, यू डोंट नो, तुम नहीं जानते हो, व्हाट यू आर सेइंग, क्या, यू आर सेइंग, तुम लोग क्या बोल रहे हो, ये तुम लोग नहीं जानते हो। एंड डूइंग, और कर रहे हो। व्हाट यू आर सेइंग और एंड डूइंग, तुम लोग क्या बोलते हो, क्या करते हो, ये तुम्हें पता नहीं है जब तुम लोग गुस्से होते हो तो। यू लूज योर पेशेंस, तुम लोग अपना पेशेंस, धैर्य, हिम्मत खो देते हो, लूज कर देते हो। एंड विजडम, और जो तुम्हारी बुद्धिमत्ता है, जो तुम्हारा ज्ञान है, वो भी खो जाता है गुस्से में। इट समटाइम्स लीड्स टू डिस्ट्रक्शंस, इट, ये जो है, ये चीज़ें जो है, एंगर जो है, कभी कभी, समटाइम्स मतलब कभी कभी, लीड्स मतलब ले जाती है, कहाँ ले जाती है? टू डिस्ट्रक्शन, बर्बादी की ओर ले जाती है, इवान के पिता ने कहा। द ओल्ड मैन्स एडवाइज वर्कड, उस बूढ़े आदमी के एडवाइस ने, सलाह ने काम किया, उन्होंने जो एडवाइस दिया, सलाह दिया, उसने काम किया। इवान एंड गैब्रियल वेयर रिकंसिल्ड, रिकंसिल्ड का मतलब होता है संधि करना, जुड़ जाना, झगड़ा समाप्त करना। तो इवान और गैब्रियल रिकंसील हो गए, संधि कर लिया उन लोगों ने, झगड़ा समाप्त कर लिया, एक हो गए। दे बिगैन टू लिव टुगेदर, दे बिगैन उन्होंने शुरू किया, उन लोगों ने शुरू किया, टू लिव टुगेदर एक साथ रहना, इन पीस शांति में, वंस अगेन एक बार फिर, शांति में एक साथ रहना उन लोगों ने शुरू किया। दे वेर हैप्पी, दे वेर वेरी हैप्पी नाउ, अब वे लोग बहुत खुश थे, इसलिए कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अपने 7th क्लास के बच्चों के साथ शेयर कर दें, और आपको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए मैं वीडियो बनाता जा रहा हूँ, हर एक लेसन का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करता जा रहा हूँ। क्लास 6 से लेकर के 12th तक हर एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करना मैं करूँगा, ताकि आप लोगों की पकड़ इंग्लिश पर मजबूत बने। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।